7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास में सबसे घातक दिन के रूप में दर्ज हो गया है। इसी दिन सैकड़ों हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक ऐसा हमला कर दिया जिसे देख पूरी दुनिया सदमे में थी। इस दौरान सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद जो युद्ध का तांडव शुरू हुआ वो 1 साल से जारी है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। आज भी इजराइल और हमले के साथ साथ हिजबुल्लाह की ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। आज से ठीक 1 साल पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के म्यूजिकल फेस्टिवल में जमा भीड़ पर बर्बर हमला कर दिया था। बड़ी संख्या में लोगों का कत्लेआम किया गया और हमास ने कईयों को बंधक भी बना लिया था। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने प्रतिक्रिया दी है। खामेनेई ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने यहूदी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया है। इजराइल ने 10 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई थी, जबकि हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। आज से ठीक 1 साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल की म्यूजिकल फेस्टिवल में जमा भीड़ पर यह हमला किया था। बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया था। हमास ने इसके बाद तकरीबन 250 इजरायलियों को बंधक भी बना लिया। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। उन्होंने इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इजराइल का अस्तित्व फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए पीड़ा का कारण है। 7 अक्टूबर का हमला तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। हम दूसरा, तीसरा और चौथा हमला भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास इच्छा शक्ति है और लड़ने की क्षमता है। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम शहीदों के देश के तौर पर जाने जाते हैं। हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ जटिलताएं हैं। उन्होंने कहा कि हम इजराइल का खात्मा होने तक बार बार 7 अक्टूबर जैसा हमला दोहराएंगे। हम पीड़ित हैं। हम जो करते हैं वो न्याय संगत है। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमला कर दिया था। इसके तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। शुरुआती 2 हफ्तों की जंग में गाजा पट्टी तबाह हो गई थी। इस बीच 7 अक्टूबर की बरसी की पूर्व संध्या पर इजराइल ने लेबनान पर रॉकेट की बारिश कर दी है। वहीं ईरान ने इजराइल को साफ चेतावनी दी है कि ईरान ने कहा कि इजराइल आग से खेल रहा है। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर हमला किया था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे को फादी-1 मिसाइल से निशाना बनाया। बहरहाल हमास और इजराइल के बीच जंग को 7 अक्टूबर को बेशक 1 साल पूरे हो गए हों, लेकिन ये जंग अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही और न जाने कितने ही सैकड़ों लोगों की इसके बाद जानें यूं ही जाती रहेंगी।